हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कहकशा यूट्यूबर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है। तो फ्रेंड्स, हम आपको बता दें, ऐश्वर्या और नील भट्ट के डाइवोर्स की खबरें काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से वायरल हो रही हैं सोशल मीडिया पे। और काफ़ी ज़्यादा ये बात हो रही है कि आखिर ऐश्वर्या और नील, जो कि इतने लंबे समय से डेट कर रहे थे एक दूसरे को, और इन्होंने 4 साल पहले एक दूसरे से शादी भी करी। शादी के बाद ये काफ़ी खुश भी दिखाई दिए, काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पे एक्टिव भी रहते हैं। तो इनके बीच में ऐसी क्या प्रॉब्लम आ गई, ऐसा क्या हादसा हो गया जिसकी वजह से नील भट्ट ऐश्वर्या राय से लेना चाहते हैं तलाक। तो चलिए दोस्तों, इस बात पे हम पूरी नज़र डालें कि आखिर इस पे कितनी है सच्चाई और क्या असली रीज़न है दोनों के बीच में डाइवोर्स होने का। तो पूरी खबर जानने के लिए आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी ज़रूर दबा दें ताकि अगली नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था कि नील भट्ट ने सोशल मीडिया पे आने के बाद अपने डाइवोर्स की खबरों को कंफर्म करके बताया, क्योंकि यहाँ पे नील भट्ट ने ये भी बताया कि अब वो ऐश्वर्या के साथ में अपनी ज़िंदगी को नहीं जीना चाहते, बहुत हो गया और ऐश्वर्या के साथ में वो नहीं रह सकते हैं। हालांकि उन्होंने ये नहीं कहा कि ऐश्वर्या बहुत बुरी है या ऐश्वर्या ऐसी है या वैसी है। उन्होंने कहा, देखिए, जितना भी वक्त मैंने उसके साथ में गुजारा वो बहुत अच्छा गया, लेकिन अब ज़रूरी नहीं है कि दोनों की जो सोच है, जो दोनों के तालमेल है, वो हमेशा हमेशा के लिए एक साथ बैठे। तो अब मुझे नहीं लगता कि अब मैं ऐश्वर्या के साथ में अपनी लाइफ को आगे बिता सकता हूँ। हालांकि वो बुरी नहीं है, वो अच्छी है, लेकिन अब मैं उसके साथ में नहीं रह सकता। और उन्होंने ये भी कहा कि अब पहले शायद मैं अपने आप से प्यार नहीं करता था, लेकिन अब मुझे अपने आप से प्यार है और मैं अपनी बेइज्जती हर जगह हर कहीं पर होते हुए नहीं देख सकता। और दोस्तों, अब खबर हम आपको ये बता देते हैं कि ऐश्वर्या और नील के बीच में आखिर तलाक की खबरें क्यों आई हैं। ऐसा क्या इनके बीच में घटना हो गई या ऐसा क्या हादसा हुआ जिसकी वजह से नील ने इतना बड़ा कदम उठाया कि वो ऐश्वर्या से अलग होना चाहते हैं। क्योंकि नील और ऐश्वर्या को देखे कभी भी नहीं कोई भी कह सकता था कि ये दोनों अलग होंगे एक दिन, और वो भी इतनी जल्दी। क्योंकि यहाँ पर देखिए, जो नील भट्ट हैं वो पूरी सच्चाई जानते हैं ऐश्वर्या की, कि ऐश्वर्या कैसी है, किस तरीके का नेचर है, कितनी ज़्यादा डोमिनेटिंग है और कितनी ज़्यादा शक्की है, और कितना ज़्यादा वो ये चाहती है कि सिर्फ और सिर्फ नील उसी के आसपास रहे और किसी से भी बातचीत ना करे। तो दोस्तों, शायद पहले नील को ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगती थी और उन्हें अच्छा लगता था ऐश्वर्या का नेचर, लेकिन जैसे जैसे वो करीब आते गए, टाइम गुजरता चला गया, साल हो गया, 2 साल हो गए, 3 साल, 4 साल, तो अब नील को उनकी यही सारी बातें बर्दाश्त से बाहर होने लगी और नील को अब उनकी यही अच्छी चीज़ें बुरी लगने लगी। तो इसी के चलते दोस्तों, यहाँ पर क्या हुआ है कि अब ऐश्वर्या को लेकर नील ने बहुत बड़े बड़े बयान करने शुरू कर दिए हैं। उन्होंने कह दिया है कि अब वो ऐश्वर्या के साथ में नहीं रह सकते, क्योंकि पहले उनकी फैमिली राज़ी भी नहीं थी ऐश्वर्या से शादी करने के लिए, और फिर कुछ टाइम के बाद में नील ने बहुत बुरी तरीके से अपनी फैमिली को समझाया और रात दिन उन्होंने सिर्फ और सिर्फ फैमिली को समझाने में ही लगा दिया कि वो ऐश्वर्या से ही शादी करना चाहते हैं, वो उन्हीं के साथ में ही खुश रहेंगे। और दोस्तों, हुआ ये कि उनकी फैमिली को फिर नील के आगे झुकना पड़ा और फिर उन्होंने ऐश्वर्या से कर ली शादी, और पूरे रीति रिवाजों के साथ में शादी हुई थी। ऐसा नहीं है कि चोरी छुपे इन दोनों ने शादी की हो, और बहुत ज़्यादा खुश भी नजर आई। इसके बाद भी इन्होंने यूट्यूब पे तो वैसे भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, दोनों की रील्स बहुत ज़्यादा साथ में हैं, दोनों एक्टिव रहते हैं, हर तरीके की वीडियोस वगैरह बनाते हैं। तो यहाँ पे जो डाइवोर्स की खबर दी, तो वो भी इन्होंने किसी वकील के ज़रिए या फिर कोई भी ऑफिशियली तरीके से नहीं सामने अपडेट करा है। इन्होंने यूट्यूब के थ्रू, यानी कि सोशल मीडिया का सहारा लिया है और अपने अपने फैंस को, यानी कि जो भी इनके फॉलोअर्स हैं, फैंस हैं, उनको ये चीज़ बताई है। तो दोस्तों, तब जब से इन्होंने अपने फैंस को अपनी ये खबर बताई है डाइवोर्स की, तो मानो फैंस भी काफ़ी ज़्यादा दुखी हैं कि आखिर नील और ऐश्वर्या अलग हो रहे हैं, जबकि दोनों को बहुत ज़्यादा पसंद भी करते थे एज अ कपल। भले ही कैसी भी हो ऐश्वर्या, लेकिन नील के साथ में तो वो ठीक ही थी, और नील को तो खैर वो चाहती थी कि वो उनके आसपास ही रहे हर जगह। तो नील भी काफ़ी ज़्यादा खुश रहते थे ऐश्वर्या के साथ में। लेकिन अब
मेन चीज़ हम आपको बताते हैं, जो बड़ी वजह आई है सामने वो ये है कि नील चाहते थे ऐश्वर्या से कि अब देखिए शादी को बहुत टाइम हो गया है और हम दोनों को भी एक दूसरे को समझते हुए काफ़ी वक्त हो चुका है, काफ़ी अरसा बीत चुका है। तो अब हुआ ये है कि अब हम दोनों की लाइफ में आना चाहिए एक बच्चा। तो यहाँ पे नील को चाहिए था ऐश्वर्या से एक बेबी, लेकिन यहाँ पर ऐश्वर्या ने साफ तरीके से इनकार कर दिया नील को। उन्होंने कह दिया कि वो बच्चा नहीं चाहती हैं अभी, क्योंकि अभी उनका करियर जो है वो मतलब मैं अपने करियर के साथ में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहती। उन्होंने साफ साफ यही अक्षरों में बोल दिया, जो कि चीज़ ना तो नील को पसंद आई और ना ही आई नील की माताजी को, यानी कि उनकी फैमिली को। तो इसी के चलते दोस्तों यहाँ पर ऐश्वर्या ने बिल्कुल भी मतलब इकरार नहीं करा और उन्होंने साफ तौर पे इनकार कर दिया अपने करियर को लेकर। और उन्होंने कह दिया कि है ना, मैं अभी बच्चा नहीं करने के मूड में हूँ और मुझे नहीं पता मैं इसके लिए कब राज़ी होंगी, और मैं आपको किसी भी तरीके से गुमराह नहीं कर सकती, ना ही झांसे में डाल सकती हूँ। मुझे जो कहना है वो मैंने साफ तौर पे कह दिया है। तो वो तो आपको भी पता है दोस्तों कि ऐश्वर्या ऐसी लड़की तो है नहीं कि वो अपने मन में दबा के रखे, कि उसने तो जो भी मुँह पे आया, जो भी मन में होगा वो मुँह पे आके उन्होंने बोल दिया कि वो अब ये जो भी चीज़ें हैं वो नहीं कर पाएंगी, बेबी अभी प्लान नहीं करना चाहती हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे नील और उनकी फैमिली इन सारी चीज़ों को लेकर ज़िद पे थे कि नहीं, अब उन्हें बेबी चाहिए। और दोस्तों होना भी चाहिए, कि 4 साल हो चुके हैं शादी को, और जो करियर है वो तो खैर चल ही रहा है, और खाली करियर से भी क्या होगा जब बच्चे ही नहीं होंगे। देखिए शादी हुई है तो बच्चा तो होना ज़रूरी है, ये हमारा पर्सनल ओपिनियन है, बाकी आप लोगों की राय अलग हो सकती है। लेकिन अगर नील और नील की फैमिली अगर ऐश्वर्या को बोल रहे थे बेबी के लिए, तो उन्हें जो भी चीज़ थी क्लियर कर देनी चाहिए थी कि अभी नहीं, 1 साल के बाद या 2 साल के बाद, जो भी टाइम था वो बता देती। लेकिन यहाँ पे ऐश्वर्या ने साफ तौर पे बोल दिया कि वो अभी बच्चा नहीं चाहती हैं और वो अभी अपने करियर पे ही ध्यान देंगी। तो नील की, अगर हम नील की तरफ से सोचें तो नील भी सही है कि भाई देखिए जब शादी हो गई तो बेबी के लिए भी ऑब्वियस सी बात है कि उनकी फैमिली बोल रही होगी, नील की भी खुद की भी तमन्ना होगी कि बेबी की। तो यहाँ पर अगर हम ऐश्वर्या की बात सुने तो देखिए ऐश्वर्या भी इंडिविजुअली डिसीजन ले सकती हैं एज अ मॉम। तो यहाँ पर अगर वो नहीं है अभी प्लान, अभी नहीं कर सकती हैं, अभी उस चीज़ को लेकर नहीं प्लानिंग है उनके माइंड में, तो वो थोड़ा सा टाइम मांग सकती थी। लेकिन उन्होंने इस चीज़ को बोला कि वो बच्चा नहीं चाहती हैं, तो शायद उन्होंने यही चीज़ बोली होगी जो नील और उनकी फैमिली को पसंद नहीं आया, कि भाई ये लड़की तो अभी बच्चा ही नहीं चाहती है और पता नहीं कब चाहेगी, क्योंकि उन्होंने कोई टाइम पीरियड भी नहीं दिया था। तो इसी के चलते नील ने और उनकी फैमिली ने फिर यही बड़ा रीज़न बताया है कि अलग होने का। और फिर नील तब से ऐश्वर्या के साथ में नहीं रह रहे हैं, क्योंकि नील को और उनकी फैमिली को बेबी चाहिए था और ऐश्वर्या बेबी बिल्कुल भी नहीं चाह रही हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो डिवोर्स की वजह बना है वो बच्चा बना है। और देखिए दोस्तों ऐसा तो नहीं है कि ऐश्वर्या को बेबी कभी चाहिए ही नहीं होगा, 1 साल के बाद 2 साल के बाद कभी तो चाहिए होगा। लेकिन वही चीज़ अगर वो नील को बोल देती कि हाँ जी 1 साल या 2 साल के बाद, तो शायद नील, हमें पता है अगर हम ऐसा नेचर जाने कि वो वेट कर सकते थे और शायद वो अपनी फैमिली को भी मना लेते। लेकिन हमें यही लग रहा है दोस्तों सूत्रों के हवाले से कि ऐश्वर्या ने बिल्कुल ही बच्चा ना करने के लिए मतलब वो अपनी लाइफ में बच्चा चाह ही नहीं रही थी। उन्होंने कुछ इस तरीके के जवाब दिए थे जिसकी वजह से इतना बड़ा डिसीज़न लिया गया है। वेल दोस्तों यहाँ पर अगर हम नील का साथ देते हैं तो हमें ऐसा लगेगा कि देखिए अगर मदर नहीं बनना चाहती हैं वो तो गलत है, कि उनकी अपनी पर्सनल चॉइस है। लेकिन अगर पत्नी बन चुकी हैं तो देखो मदर तो बनना और हर किसी की ही तमन्ना होती है, शायद कोई ऐसा होगा जो ना बनना चाहे। वेल दोस्तों आप क्या कहेंगे इस बारे में? आप भी हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्या नील ने, अगर यही जो रियल वजह है यही है कि इसी वजह से, बच्चे की वजह से अलग होना चाहते हैं, तो ये डिसीज़न सही है या फिर गलत है? आप जो भी है अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़्यादा से ज़्यादा हमें बताइएगा ज़रूर। क्या हमारा पर्सनल जो ओपिनियन है वो सही है या गलत है? बाकी आप हमें कमेंट करें। वीडियो अच्छा लगा है लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना अगर आप चाहते हैं और भी अपडेट आपको इससे रिलेटेड हमारे चैनल पर मिलती रहे। मिलूँगी और एक अपडेट लेकर, तब तक ख्याल रखिएगा, बाय बाय।